10वां क्वेश्चन करने से पहले हमें एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो शायद आपका एक एग्जाम्पल है, देखो कौन सा एग्जाम्पल है। 0 to π/2 log sin x dx। कौन सा एग्जाम्पल नंबर 37, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखने दे मेरे को। 0 to π/2 log sin x इंपॉर्टेंट लगा लो, ऐसे का ऐसा ही छपा क्वेश्चन मिल जाता है ये कई बार फाइनल पेपर में। तो इसका आंसर है -k π/2 log 2। देखो क्या है इसका आंसर निकाला होगा, -k π/2 log 2, यही है ना। तो अपने को इस क्वेश्चन को वहां तक पहुंचाना है, कहां तक, -k π/2 log 2। याद रखना है log sin x की अगर लिमिट 0 से π/2 हो तो आंसर होता है log sin x dx का -k π/2 log 2। कैसे होता है देखो ध्यान से। सबसे पहले इसे इक्वेशन 1 देंगे। अब इसमें P4 प्रॉपर्टी लगेगी, सामने देखते रहो। 0 to π/2 log साइन x की जगह लिख दिया बच्चों π/2 - x। सही बात है, यही होती है P4 प्रॉपर्टी। a - x लिखते हैं ना, a अपने पास π/2 है। 0 to π/2 log साइन π/2 - x क्या हो जाएगा, cos x। साइन 90 - थीटा cos थीटा होता है, ठीक है। dx इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करेंगे। i + i क्या हो गया, 2i। 0 to π/2 log sin x dx प्लस 0 to π/2 log cos x dx। इधर वाला सेम 2i। 0 to π/2 log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n। जब प्लस में हो तो मल्टीप्लाई में लिखे जाते हैं, यानी ये साइन x इंटू कोस एक्स लिख देंगे इसको, dx। जो log की प्रॉपर्टी बोली है वो आपको लिखनी है इसके अंदर। क्या बोली मैंने, log m प्लस log n, ये हो गया log m इंटू n, ठीक है। अब बच्चों अगर आप ध्यान से इसको देखो और अगर आपको एक फॉर्मूला आता है 2 sin x cos x का फॉर्मूला आता है तुमको, sin x cos x, 2 sin x cos x बताओ क्या होता है। ये जो sin x cos x है इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से भाग कर दिया, sin 2x। तो ये 2i बराबर आ गया बच्चों 0 to π/2। 2i उधर वाला सेम है, लिमिट सेम है, log इसको, ये sin x cos x था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, जिससे 2 sin x cos x हो गया बच्चों sin 2x अपॉन में 2 dx। अब आपको log की प्रॉपर्टी फिर से, log m बटे में n क्या होता है, log m माइनस log n। तो 2i एज इट इज 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस अपॉन वाला जो है वो ऐसे आ जाएगा log 2। देखो log m बटे में n, log m माइनस log n। अब हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट है इस पे अलग लिख देंगे, इस पे अलग। 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस log 2 कांस्टेंट है, इसलिए लिमिट सिर्फ रहेगी dx के लिए, dx के लिए। तो 2i, इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता इसलिए इसको एक बार i1 मान लेते हैं, ठीक है। ये log 2 कांस्टेंट है, dx का समाकलन x होता है, लिमिट क्या है 0 to π/2। 2i बराबर i1, log 2 कांस्टेंट है, π/2 हम क्या बना देंगे, इसका आंसर आया x की जगह π/2 अपर लिमिट पुट करेंगे, π/2 लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0। हमारा आंसर तो आ चुका है लेकिन अभी तक पूरा नहीं आया, क्योंकि हमें इस i1 का मान रखना है अभी। i1 यानी ये जो समाकलन है ये हमें हल करना है अभी, ठीक है। इस समाकलन को हल करने के लिए मैं i1 ये अलग से लेके चलता हूँ, 0 से π/2। इधर देख ले, इधर log sin 2x dx।
इस समाकलन को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2x को t मानना पड़ेगा, 2x को t। तो 2 कांस्टेंट है, x का अवकलन क्या हो गया dx, t का क्या हो गया dt। तो हमारे पास इधर 2 तो है ही नहीं मल्टीप्लाई में बाहर, तो हम सिर्फ dx की वैल्यू निकाल लेंगे, dx की आ गई dt अपॉन में 2। लेकिन क्योंकि फलन जो है x से t में लेके आ रहे हैं इसलिए हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, x t। अब ध्यान से देखो, इधर है x 0 से π/2 तक है, 0 से π/2 तक। तो अगर मैं इसमें x में 0 रखूंगा तो t कितना आ गया 0। अगर π/2 रखूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या रह जाएगा ओनली पाई। ठीक है, तो I1 हमारे पास क्या आ रहा है 0 से पाई, देखो 0 से पाई बन गई ना लिमिट अब dt की, log साइन 2x का मान क्या है t, और dx की जगह क्या लिखा जाएगा dt बटे में 2। ठीक है, P0 प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी, P0 कि जो भी फलन होता है t है जैसे, तो हम उसकी जगह कोई भी फंक्शन दोबारा रख सकते हैं, तो दोबारा हम x ही रख देते हैं। हमारा फलन x में था, t में लेके आए, अब t से दोबारा x में लेके आ रहे हैं, देखो क्या होगा। हाँ, अब t बराबर x है ना, तो t की जगह x आ जाएगा, तो लिमिट ऑटोमेटिक जो x की थी वही t की बन जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर ही है। तो 0 से पाई ही रहेगी लिमिट, और फलन बन गया log साइन x और dt बटे में 2। अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब 0 से, जैसे 0 से n a होता है, क्या मैं इस पाई को ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू पाई बटे 2 लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं ना, 2 इंटू पाई बटे 2। अब हमने एक लिमिट, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, देखो कौन सी प्रॉपर्टी थी, P6 थी क्या, देखो, या P7 थी, 0 टू n n आगे आ गया था, P6 थी ना, देखो 0 टू P6 प्रॉपर्टी थी बच्चों, 0 टू 2a है तो वो 2 आगे आ गया था ना। तो ये है 0 टू 2a, a यहाँ पे जरूर π/2 है, ध्यान से देख लो, 0 टू 2a, तो ये जो 2 है ये कहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा ना, ये मुझे उधर लिखना पड़ेगा, इसलिए तुम एक बार ये नोट कर लो। किसको? हाँ बाहर कह रहा है यहाँ, हाँ अपने लिख दें, अभी 2 बार लेके आऊंगा, उस 2 से ये 2 काट दूंगा। ठीक है, ये आंसर है, एक बार फिर से देखो, 0 से π/2 log sin x dx हो, या 0 से π/2 log cos x dx हो, साइन की जगह cos है तो भी वही आंसर आएगा, माइनस के π/2 log 2। अब इसको सोल्व कैसे किया जाता है, पहले P4 प्रॉपर्टी लगाई जाती है, x की जगह π/2 माइनस एक्स रखा जाएगा, π/2 माइनस एक्स साइन 90 माइनस एक्स कोस एक्स हो गया। दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगेगी, तो log m इंटू n हो जाएगा, ये साइन एक्स कोस एक्स हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से भाग देंगे तो ये 2 साइन एक्स कोस एक्स हो जाएगा, साइन 2x, समझ ले, छाप बाद में लेना, 2 साइन एक्स कोस एक्स हो जाएगा साइन 2x, और ये बटे में 2 एज इट। अब ये log m बटे में n बन गया, log m बटे में n log m माइनस log n हो गया। ठीक है, ये देखो log m माइनस log n। अब क्या करेंगे, ये जो लिमिट है ना 0 से π/2, इस पे अलग कर दो और उस पे अलग कर दो, वो तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर लिखा गया। इसका हमें समाकलन अलग से सोल्व करना है, इसलिए इसको I1 मान लिया, वो सोल्व कर देते हैं। log 2 कांस्टेंट है, dx का x 0 से π/2 लिमिट है, तो π/2 रखेंगे तो π/2, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो π/2 log 2 आ गया इसका। लेकिन ये I1 अलग से सोल्व करना पड़ेगा, I1 का मतलब 0 से π/2 log sin 2x को, 0 से π/2 log sin 2x को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस 2x को t मानना होता है। जब भी हम किसी को t मानते हैं तो उसके बाद हमको उसका अवकलन करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन। 2 कांस्टेंट है, x का dx हो गया, t का dt हो जाता है। लेकिन इधर रिप्लेसमेंट देखो, आपके पास क्या 2 dx है, इधर 2 dx है, नहीं है, सिर्फ dx है, तो यहाँ से dx का मान आ गया dt बटे 2। जैसे ही हमने 2x को t पुट किया तो हमारी जो x की लिमिट थी 0 से π/2, वो t की लिमिट में हमें चेंज करनी पड़ेगी, तो 0 से π/2 को t में लेके आए तो 0 से पाई बन जाएगा ये। ठीक है, तो देखो 0 से पाई बन गया, और ये log, ये जो है साइन 2x को क्या माना था t,
तो log sin t, इस dx का मान क्या है dt बटे 2 dt बटे 2। समझ गए बात। अब क्या करना है कि दोबारा t की जगह x लेके आना है। हमारा टारगेट पता क्या है, हमारा टारगेट ये है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम दोबारा ऐसा बना देंगे, फिर हम उसका मान i रख देंगे। ये कैसे बनेगा वैसा ध्यान से देखो, क्या फ़र्क है, साइन t रख दिया, t की जगह x रख दिया, log sin x बन गया। अभी भी क्या कमी है, कमी सिर्फ इतनी है कि लिमिट 0 से π/2 है, यहाँ पे लिमिट 0 से पाई है और ये बटे में 2 भी है। तो इस कमी को दूर करने के लिए इस पाई को मैं लिख सकता हूँ 2 × π/2 लिख सकता हूँ ना। इसके बाद क्या हुआ देखो ध्यान से, P6 प्रॉपर्टी कहती है कि ये जो 2 है ना ये आगे आ सकता है। जैसे 0 to 2a कोई लिमिट है तो 2 आगे ला सकते हो और 0 से a तक कर दो, यानी 0 से लेके π/2 तक तो इसका समाकलन कर दो और ये 2 आगे ले आओ। और फंक्शन क्या है log sin x, क्या है log sin x, और इधर क्या है dx के बटे में 2 है। ये देखो dx के बटे में 2 है, ये 2 भाग में है, ये 2 गुणा में है, कट गया। I1 बन गया 0 से π/2 log sin x dx। लेकिन जैसे ही हमने इसको देखा ध्यान से तो हमें तो पता चला ये तो हमारा क्वेश्चन ही बन गया। इस बात का मतलब है ये I1 किसके बराबर आ गया, I के बराबर आ गया। I1 जो I के बराबर आया है तो ये मान मैं समीकरण 2 में रख देता हूँ, इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ समीकरण 2 में। समीकरण 2 है क्या, 2i बराबर I1 की जगह क्या लिखूंगा I माइनस ये π/2 जो है मैं आगे लिख दूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई में, दोनों ही मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं। π/2 log 2, ये प्लस का ही उधर जाके क्या बन जाएगा, ये माइनस के π/2 log 2, तो 2i में से i गया, i आ गया, माइनस के π/2 log 2। और हमारा टारगेट क्या था, यही था ना कि जो i है यानी जो इंटीग्रेशन है i का मान क्या है माइनस के π/2 log 2, तो ये आ चुका है। इसके बाद इतना सा प्रोसेस और करना पड़ता है, कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, P6/P6, नोट कर लीजिए। इसके बाद वहां पे तो अपने पास यहाँ पे P6 लगी, 2 से 2 कट गया, ये I बन गया और I1 = I हो गया और इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी थी। एक बात देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर पहले ही आ चुका था, माइनस के π/2 log 2, आंसर तो आ ही चुका था। अब हमको बस I1 को किसके बराबर लेके आना है, I के बराबर लेके आना, ताकि ये इधर जाके माइनस हो जाए, माइनस होने के बाद ये I ही बन जाएगा। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में याद कर लो कि जो हमने शुरू के अंदर थोड़ी सी P4 लगाई वहां तक, फिर इस इक्वेशन 2 तक, फिर I1 का प्रोसेस अलग, I1 पे अलग से प्रैक्टिस कर ली 2-3 बार, उसको समझ लिया, पढ़ लिया ध्यान से, फिर लिख के देख लिया, फिर यानी कि पहला पोर्शन इस इक्वेशन तक, फिर इसके बाद फिर जब रिप्लेसमेंट कर देते हैं उसको, तो ये 2-3 इसके अंदर है। ठीक है, अब अपने आते हैं बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि अब आपको पता चल गया 0 से π/2 log sin x की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के π/2 log 2। इसके साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि 0 से π/2 log cos x की भी वैल्यू यही होती है।